हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनफोल्ड यू, आपका अपना फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम मीनू अग्रवाल, योर बायोलॉजी सब्जेक्ट मेंटर। टुडे इन दिस वीडियो we are going to start our next chapter, that is human reproduction। और उसमें हम स्टार्ट करने वाले, इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। क्लियर? इस वीडियो में हम सिर्फ सिस्टम्स की बात करेंगे। राइट नाउ लेट अस सी नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हम टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। राइट तो पहले बात करेंगे किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द कंप्लीट स्ट्रक्चर। राइट देन वी विल टॉक अबाउट गेमेटोजेनेसिस, how gametes are formed. Clear? Then we will talk about menstrual cycle, then fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, right? And parturition and lactation. तो ये तो हो गए कुछ topics about this chapter. Clear? So we start with first of all, that is male reproductive system. Before I take up male reproductive system, we need to understand the complete events which will take place in the reproduction. So major reproductive events, they are as follows. पहला आ गया गैमेटोजेनेसिस। तो पहली इवेंट जो रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहली इवेंट होती है गैमीट का तैयार होना, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स बनना, गैमेटोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ गैमीट्स। क्लियर? सो दैट इज गैमेटोजेनेसिस। दूसरा आ गया इंसेमिनेशन। जब ये गैमीट्स बन जाते हैं, दे आर laid down, they are transferred into the female genital tract, right, from the males they are passed, they are transferred into the female genital tract और उसको हम क्या कहते हैं? insemination। क्लियर? फिर तीसरा आ गया fertilization। जब gametes they come together, they fuse together and that fusion of gametes, उसको हम क्या कहेंगे? fertilization। fertilization से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में बहुत सारी क्या होती हैं? माइटोटिक डिविजन्स होती हैं एंड दैट चेंजेस द जाइगोट इनटू सम स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। तो क्लीवेज क्या है? एक सीरीज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स व्हिच चेंज जाइगोट इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इम्प्लांटेशन। क्लीवेज से हमने क्या तैयार किया? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाता है, फीमेल में यूट्रस होता है और वहां जाके फिक्स हो जाता है। सो दैट फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्रस वॉल, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। देन वी हैव प्लेसेंटेशन। यूट्रस फिक्स कर लेगा एक पर्टिकुलर जगह में, यूट्रस में, और फिर वो फीमेल बॉडी के साथ कनेक्शन डेवलप करेगा, ठीक है, जिससे उसने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, एक्सचेंज होना है मदर एंड ग्रोइंग फीटस के बीच में, और उस कनेक्शन की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। क्लियर? एंड लास्ट ऑफ ऑल, दैट इज नॉट लास्ट ऑफ ऑल, राइट, प्लेसेंटा बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट जो था उसने प्लेसेंटा बना लिया। अब वो कुछ उसके अंदर चेंजेस होंगे और वो 3 जर्म लेयर्स तैयार होंगी, और वो जो प्रोसेस है 3 जर्म लेयर्स बनने का, उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रुलेशन। राइट? देन वी हैव फाइनली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स which take place during the process of reproduction. Clear? अब जब reproduction के बाद organism is ready, right? Fetus is ready, or you say a young one is ready. Now let us understand the various parts of male reproductive system. What are the different parts? अब सबसे पहले क्या है? स्क्रोटम। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बताऊं, जो मेल टेस्टिस हैं एक पाउच में हैंग करती हैं और इस पाउच को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। Where it is present? Outside the abdominal cavity, abdomen के बाहर, जो बॉडी है उसके बाहर हैंग करती हैं। ठीक है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अब ये स्क्रोटम का क्या काम है? एक्चुअली स्क्रोटम होता क्या है? इट इज ए पिगमेंटेड सैक। ठीक है,
and it keeps the testis at temperature 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से लोअर रखता है टेस्टिस को, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर रखता है टेस्टिस का। अब ये क्यों जरूरी है, ऐसे क्यों करना पड़ता है इसको? बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स। लो टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द स्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी एक एक्सेप्शन की बात करें, जैसे व्हेल्स है, एलिफेंट्स हैं। अब मेल्स में, ह्यूमंस में तो हमने कहा दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, बट इन केस ऑफ व्हेल्स एंड एलिफेंट्स कौन सी टेस्टिस होती हैं? एब्डोमिनल। दे आर एब्डोमिनल टेस्टिस, जो एब्डोमेन में होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं? बिकॉज उनकी बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली लेसर होता है, तो उनको बाहर नहीं रखना पड़ता। अगर हाई टेम्परेचर होगा दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अब ये जो स्क्रोटम है इट इज अटैच्ड टू द पेल्विक बॉडी। किसके साथ अटैच्ड है टू द पेल्विक बॉडी? विद द हेल्प ऑफ इंग्यूनल कैनाल। किसकी हेल्प से अटैच्ड है? विद द हेल्प ऑफ इंग्यूनल कैनाल। तो ठीक है, एक क्लियर हो गया। सबसे पहला पाउच जिसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? टेस्टिस। ठीक है, तो ये दिस इज क्लियर, दिस इज टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम, राइट। और ये टेस्टिस से राइज हो रहा है, दिस इज वासा डेफरेंस। ये आगे जाके किस में खुल रहा है? इट इज ओपनिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज it is passing through actually urinary bladder. As you can see, this is passing through urinary bladder, right? Then ये seminal vesicles से pass करता हुआ, right? This is seminal vesicle, then comes to prostate glands, and then it joins the urethra, and finally this is the male copulatory organ which is called as penis. क्लियर? ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हमने बात की किसकी? स्क्रोटम की। स्क्रोटम शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेस्टिस। ठीक है, अगला पार्ट ले लें, टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहेंगे। इनका काम क्या है? दे हेल्प इन द स्पर्म फॉर्मेशन। क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? दे आर एक्चुअली ओवल शेप्ड बॉडीज, राइट, जिनका जो डायमेंशंस हैं 4 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। क्लियर? ये इनकी डायमेंशंस हैं टेस्टिस की। क्लियर? अब टेस्टिस हैंग कर रही हैं किसमें? स्क्रोटम में। किसकी हेल्प से? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड किसकी बनी है? आर्टरी, वेन एंड नर्व्स। क्लियर? अब ये जो बेस है, टेस्टिस एट द बेस, दे आर जॉइंड टू स्क्रोटम एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गाबरनेक्यूलम। इसको क्या कहेंगे? गाबरनेक्यूलम। Clear, right? अगर so this is the simple basic external features of the testis. Clear? अब हम इसका अगर टेस्टिस का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना ले, जिसको मैं कहूँगी TS ऑफ टेस्टिस, हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमने टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और ये सारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्यू सेल्स। ठीक, दीज आर फ्यू सेल्स। क्लियर? अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर लाइंड बाय सम सेल्स। ठीक है, और ये सेल्स क्या हैं? जर्मिनल, क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम के बने हुए। और ये जर्मिनल एपिथेलियम इज एक्चुअली व्हाट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये तो बहुत सारे हमने टेस्टिस का टीएस काट लिया। और ये क्या दिखाई दे रहे हैं? दिस आर ऑल सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या दिखाई देंगे? डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट स्पर्म्स की डेवलपमेंट दिखाई देगी, ठीक है। You will find the what development of the sperms in these structures। और ये जो connective tissue है इसमें present है cells which are called ICSH या फिर Leydig cells, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या फिर इनको हम लेडिक सेल्स कहेंगे। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन बेसिकली कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो टीएस ऑफ टेस्टिस हमने ड्रॉ किया है, इसमें ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके साथ जर्मिनल एपिथेलियम, इसमें दो तरह के सेल्स हैं। एक तो ये मेल जर्म सेल्स और साथ में है सर्टोली सेल्स, ठीक है। मेल जर्म सेल्स तो स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह बना देंगे। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? एक्चुअली दीज आर नर्स सेल्स, नर्स सेल्स, ठीक है। नर्स सेल्स जिन्होंने क्या बनाना है? they will provide actually nourishment, nutrition to the growing sperms। इनको हम सब टेंटिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया? टीएस ऑफ टेस्टिस। इसका हम सेक्शन निकाल के और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो कवरिंग है जर्मिनल एपिथेलियम की है, और इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो तरह के एक सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। अंदर चले जाओ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स हैं। तो दो सेल्स एडिशनल सेल्स हैं मेल जर्म सेल्स के अलावा, ठीक है। मेल जर्म सेल्स तो हैं ही है जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं, उसके अलावा दो सेल्स हैं। एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जिनको हमने कहा सर्टोली सेल्स, और जो बाहर कनेक्टिव टिश्यू में जिनको हमने कहा इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? दे एक्चुअली सर्टोली सेल्स का काम है टू गिव नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म्स, और एक और काम करते हैं, दो फंक्शंस हैं इनके, नरिशमेंट, ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन क्या है? दे सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है? इसका काम है टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपने देखा टेस्टिस, हमने टेस्टिस के अंदर का टीएस निकाल लिया। अब आ जाओ जो तीन ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं, एक हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा हो गया प्रोस्टेट, एंड थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ दिस इज ये तो हो गए तीन एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? दिस इज अल्टीमेटली ये सारे ग्लैंड्स जाके किस में खुल रहे हैं? अल्टीमेटली ये की यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के आगे ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज पेनिस एंड इट इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एंड दैट स्किन, दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीप्यूस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमने ये टीएस ऑफ टेस्टिस थोड़ा सा निकाला था बाहर, और सिर्फ हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड testis in more detail. Let us understand the structure in more details, ठीक है। Now ये क्या है? LS of testis। हमने testis part निकाल लिया, उसका LS कट कर लिया। So what is it? Actually this is LS of testis। Clear? Now अब इसमें आ जाओ various parts. Let us understand the various parts of LS of testis. Outside of this testis you can see, ये जो outside आपको नजर आ रही है, ये क्या है? Protective coverings. This is कितनी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं इसके बाहर? 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स,
आउटसाइड टेस्टिस, ठीक है, नेमली ट्यूनिका वैजिनैलिस, जो सबसे आउटर मोस्ट है, दैट इज ट्यूनिका वैजिनैलिस, दिस इज द आउटर मोस्ट। इसके अंदर चले जाओ, that is just closely lying to the seminiferous this testicular lobules, this is tunica albugina, middle one। और इसके अंदर ये वाला this is tunica albugina, और इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है this is called tunica vasculosa, tunica vasculosa। so 3 protective coverings, tunica albugina and tunica vasculosa, clear? so this is vasculosa, इतना क्लियर है। तो टेस्टिस की बात कर रहे हैं, एक ये ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं, बाहर किसके द्वारा कवर्ड हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के द्वारा। 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, नेमली वैजिनैलिस, एल्ब्यूजिना एंड वास्कुलोसा, दिस इज ट्यूनिका वास्कुलोसा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब चले अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर ये आप देख रहे हो बहुत सारे क्या हैं? कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। कितने कंपार्टमेंट्स हैं? अबाउट 200 to 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं टेस्टिस के अंदर। और इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कहते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। बाहर क्या प्रेजेंट है? 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, ठीक है, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, राइट, नेमली ट्यूनिका वैजिनैलिस, एल्ब्यूजिना एंड वास्कुलोसा, ठीक है। इनसाइड व्हाट इज प्रेजेंट? 200 to 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। नाउ इन कंपार्टमेंट्स में क्या प्रेजेंट है? ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्लियर? तो इसके अंदर क्या है? 200 से लेके 250 कंपार्टमेंट्स, एंड एवरी कंपार्टमेंट कंटेन्स 2 to 3 coiled seminiferous tubules. So these are what? ये क्या है? इसको अलग कलर दे देते हैं, राइट? सो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? These are what? Seminiferous tubules. ये मिलके क्या बनाएंगे? रेटे टेस्टिस। क्या बनाएंगे? रेटे टेस्टिस, क्लियर? नाउ लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ seminiferous tubules, clear? Now let us draw the structure of seminiferous tubules, clear? Now this is what? इस seminiferous tubule का मैं टीएस निकाल रही हूँ, सेक्शन निकाल। हमने पहले टीएस ऑफ टेस्टिस बनाया था, उसका एक पार्ट हम एलैबोरेट कर रहे हैं, राइट? तो ये क्या है? पीछे ये जो लाइन है, इट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम, या मैंने आपको पीछे भी समझाया था, ठीक है। एक्चुअली ये किसकी बनी है? क्यूबॉइडल सेल्स की। और ये सेल्स क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग and they will undergo mitosis and they will form various types of spermatocytes, primary, secondary, like that they will start forming, and finally इन्होंने क्या बनाना है? स्पर्म्स बनाने हैं, clear, right? So this is TS of testis। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग। और ये जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट माइटोसिस। क्या करते हैं? माइटोसिस। क्या बनाएंगे? 2 तरह के सेल्स, एक तो टाइप ए और दूसरा टाइप बी, क्लियर? टाइप ए वाले सेल्स को हम कहेंगे रिजर्व सेल्स, क्योंकि इन्होंने क्या करना है? टाइप ए वालों ने क्या करना है? टाइप बी तैयार करना है। जब टाइप बी खत्म हो जाएंगे, टाइप ए वाले बी में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। टाइप बी वाले क्या करेंगे? दे विल चेंज इनटू स्पर्मेटोसाइट्स, दे विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
ये हम गेमेटोजेनेसिस में और भी बेटर वे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? तो दे विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो आगे जाके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी से बनेंगे स्पर्मेटिड्स, एंड स्पर्मेटिड्स विल चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड सेकेंडरी से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स, और इससे क्या बनेंगे, स्पर्म्स। तो ये तो है प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एलएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस, सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसमें हमने बता दिया कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई करके क्या चेंज, किस में चेंज हो जाते हैं, फाइनली स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम वापस आएंगे ऑन आवर डायग्राम। ठीक है, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अल्टीमेटली दे ज्वाइन टू फॉर्म व्हाट, दी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस आगे जाके और फाइनर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हिच आर कॉल्ड वासा एफरेंशिया। ये तो है रेटिटेस्टिस, ये बनाएंगे वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया दे ज्वाइन टू फॉर्म a coiled tubule which is called vasa deferens. This is vasa deferens. Clear? अब टेस्टिस के इनर साइड ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है। दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, एपिडिडाइमिस। दिस इज व्हाट, एपिडिडाइमिस। इसके 3 पार्ट्स हैं, अपर पार्ट कैपेट जिसमें क्या खुल रहा है, वासा एफरेंशिया ओपन कर रहे हैं, फिर मिडिल पार्ट विच इज कॉल्ड कॉर्पस जिसके थ्रू वासा डिफरेंस पास कर रहा है, एंड लास्टली कॉर्डा। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है, इट सिंपली स्टोर्स द स्पर्म्स, राइट, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स, right, it stores the sperms and also nourishes the sperms. Clear? एपिडिडाइमिस का मेनली काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। क्लियर? ठीक है, तो अगेन लेट अस सी, बाहर टेस्टिस के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, अंदर चले जाओ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, उसके अंदर चले जाओ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बना रही हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या बना रहे हैं, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया क्या बना रही है, वासा डिफरेंस, एंड दैट कम्स आउट लेट। वासा डिफरेंस आगे जाके क्या बनाएगा, उसको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जितनी ये यहाँ से स्टार्ट करो, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, देन वासा डिफरेंस, एंड देन व्हाट यू से एपिडिडाइमिस। तो रेटिटेस्टिस किस में खुली, वासा एफरेंशिया। ये किस में ओपन होंगी, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंस। ठीक है, राइट, एंड प्लस इनके साथ एपिडिडाइमिस। ये सब क्या है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स। व्हाट आर दीज, क्या चीजें हैं ये, मेल एक्सेसरी डक्ट्स। क्या कहते हैं इनको, मेल एक्सेसरी डक्ट्स। इज दैट क्लियर, राइट? सो दिस इज अबाउट, ये सारी चारों चीजें क्या है, मेल accessory ducts. Is that clear? Right? So this is the structure of, what you say, continued structure of male reproductive system. Now let us see आगे कैसे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आगे जाके और क्या बना रही हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस से क्या निकला था बाहर, वासा डिफरेंस। अब वासा डिफरेंस यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग ए लूप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बना रहा है, लूप लाइक स्ट्रक्चर। किससे थ्रू पास होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के जाएगा लूप बना के, फिर ये किसको ज्वाइन करता है, ये साइड पे देख रहे हो क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आ रही है, इसकी ये 2 पेयर है सेमिनल वेसिकल, इधर से भी एक डक्ट आएगी, इधर से भी। तो ये जो वासा डिफरेंस आ रहा है, इट जॉइंस दिस डक्ट, राइट, एंड इट विल, वासा डिफरेंस विल फाइनली लूप बनाएगा यहाँ से, और इट विल ज्वाइन द डक्ट फ्रॉम दिस,
and it will form ejaculatory duct. Now we continue with our male reproductive system. अभी हमने बात की टेस्टिस, ये देखा टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इन्होंने बनाया रेटे टेस्टिस से बना वासा फ्रेंचिया, फिर वासा डेफरेंस पास करेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से क्रॉस होता हुआ फिर सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, एक दोनों साइड से आ रहा है सेमिनल वेसिकल, इसकी डक्ट को ज्वाइन करेगा और फिर ये क्या बना देगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बना देगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, क्लियर। Ejaculatory duct then opens into this structure which is called prostate gland. इसमें खुलती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, फिर इट पासेस डाउन इन मीट्स द यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलेगी, फिर वो आगे किसको मिल रहा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज किसके लिए, फॉर स्पर्म्स को पास करने के लिए एंड यूरिन को पास करने के लिए, इट इज अ कॉमन पैसेज। इज दैट क्लियर। फिर ये आगे जाके यूरेथ्रा, इट इज ओपन इनटू द स्ट्रक्चर व्हिच इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड पेनिस एंड इट इज कवर्ड बाय दिस fold of skin which is called as foreskin, or this is a loose fold of skin and also called as prepuce. क्लियर। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमने बात की किसकी, 3 तरह के ग्लैंड्स हैं इसमें, एक हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है, एंड लास्ट वन इज कॉपर्स कहो या बल्बो यूरिथ्रल कहो, एक ही बात है। ये तीनों क्या है, दीज आर मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। इनकी जो सिक्रीशन तैयार होगी उसको हम कहेंगे सेमिनल फ्लूइड। क्या कहेंगे, सेमिनल फ्लूइड। Clear? So this is about male reproductive system and its parts. Clear? Now let us talk about 3 glands. Male accessory glands. क्या फंक्शन है उनका, क्या क्या सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला मैंने बताया सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या रिलीज करती हैं, एक्चुअली दे फॉर्म मेन पार्ट ऑफ द सीमेन। एक्चुअली 60% of the secretion is from the seminal vesicles, right? Semen is actually कैसा फ्लूइड, alkaline, जिसका pH क्या है 7.4। और seminal vesicles की जो secretion है उसमें 2 चीजें होती हैं, one is fructose and other is prostaglandins, ठीक है। fructose and prostaglandins, फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी देता है स्पर्म्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन यूट्राइन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं। क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, 25% ऑफ सीमेन की सिक्रीशन का पार्ट है। इसमें क्या है सिक्रीशन में, सिट्रिक एसिड एंड सम एंजाइम्स, ठीक है। सिट्रिक एसिड है और एंजाइम्स है। काम क्या करते हैं, दे एक्टिवेट द स्पर्म्स, ठीक है, दे एक्टिवेट द स्पर्म्स। इज दैट क्लियर, राइट। लास्ट में आ जाओ, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। इट लुब्रिकेट्स द पेनिस, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। क्लियर। तो हमने कितने, 3 ग्लैंड्स की बात की, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल
glands and their secretions. So this should be clear, right? Now let us see the different parts ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने अभी पढ़ लिए, ठीक है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। किसमें? स्क्रोटम में। स्क्रोटम का काम क्या है? टू कीप द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। ईच टेस्टिस कैसी है? ओवल इन शेप, इसकी डायमेंशंस ये हैं एंड दे आर कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, एल्ब्यूजिनिया, वास्कुलोसा एंड वेजिनालिस, ठीक है। तो दिस इज नॉट कॉल्ड ट्यूनिका, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका के 3 लेयर्स, वेजिनालिस, ठीक, एल्ब्यूजिनिया एंड वास्कुलोसा, 3 लेयर्स। इंटरनली जैसे हमने देखा कितने 200 से लेके 250 तक कंपार्टमेंट्स हैं किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पे क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली 2 तरह के सेल्स से बनी है, सेल्स हैं इसके अंदर, एक मेल जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म सेल्स, क्लियर। और जब हमने देखा था टीएस ड्रॉ किया था टेस्टिस का, और उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू स्पेसेस देखी थी, कनेक्टिव टिश्यू की वहाँ जो स्पेसेस हैं, राइट, उसमें क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। इनका काम क्या था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजन्स कहो या टेस्टोस्टेरोन कहो, एक ही बात है, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके क्या क्या पार्ट्स थे। अब आ जाओ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, राइट। पहले तो इजैकुलेटरी डक्ट आपको बताया था मैंने, वासा डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल की डक्ट से मिलता है तो क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। इसका काम क्या है? स्पर्म को टेस्टिस से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर यूरिनरी मूव देम आउट ऑफ द पेनिस, और पेनिस की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मेटस। क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मेटस। पेनिस इज व्हाट? एक्सटर्नल जेनिटोलिया, male external genitalia, and extended part is called glans penis and it is covered by a loose fold of skin which is called foreskin, clear। male accessory glands कौन से हैं? seminal, vesicles, prostate and bulbourethral. Together they secrete the secretion which is called seminal fluid and this is rich in fructose, calcium and some enzymes. Function of bulbourethral glands is to secrete mucus which helps in the lubrication of the penis, clear। So that was about the male reproductive system. Now we start with female reproductive system. Now what are the various parts of female reproductive system? Primary sex organ is a pair of ovaries, right? Secondary sex organs, along with the pair of ovaries we have duct system which consists of fallopian tube. फिर fallopian tube किस में ओपन करेंगे? यूट्रस। यूट्रस किस में ओपन कर रहा है? इसका प्लग है जिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकस एंड फाइनली इट ओपन्स इनटू वजाइना, ठीक है। देन another part is external genitalia. external genitalia में 4 components आ जाएंगे। mons pubis, ठीक है। mons pubis क्या है? adipose tissue का बना हुआ region, right? Then we have fleshy folds of vagina, labia, that is labia majora, labia minora and क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये आ गए किसके पार्ट्स? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स, ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज मैमरी ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट द मिल्क, राइट। तो ये तो हो गए वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वेरियस पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसमें आप देख रहे हो ये क्या है? दिस पार्ट इज ओवरीज। ओवरी से एक ट्यूब राइज हो रही है which is 10 to 12 centimeter long tube, right? And this is called as oviduct. Oviduct आगे जाके pear shaped जो inverted है उसमें ओपन कर रही है and this is called uterus. So this is uterus, clear?
यूट्रस का जो एंड है दिस इज कॉल्ड सर्वाइकस. सर्वाइकस किस में ओपन कर रहा है? इनटू वजाइना, एंड दीज आर टू फोल्ड्स ऑफ वजाइना, दैट इज लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड mons pubis. Clear? Right? Which is lined by pubic hairs. So these are the various parts of female reproductive system. Clear? Now, ovaries are what? Primary sex organs. क्या काम करती हैं? They actually produce some steroid hormones and they produce the egg or the ovum. ठीक है? What is the size? They are about 2 to 3 centimeters in length. Clear? They are 2 to 3 centimeters in length. Each ovary is covered by what? Germinal epithelium. अब मैं LS अगर ओवरी का ड्रॉ करूं तो लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. सारे नहीं ड्रॉ करते, छोड़ देते हैं यहाँ पे. सो ये कौन सी लेयर है? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. ठीक है? क्लियर? सो इट इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम. अगेन ये जो एपिथेलियम की लेयर है ये क्यूबॉइडल सेल्स की बनी है. सो इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स. यहाँ पे ये बहुत सारे सेल्स डिवाइड करेंगे एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग ओगोनिया. ठीक है? अब इसमें जो बाहर वाला, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो. पूरा जो रीजन है इसको हमने कहा स्ट्रोमा. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स, अंदर वाला हो गया मेडुला. सो दो पार्ट्स हैं. ओवेरियन स्ट्रोमा विच इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. मेडुला में तो नजर आएंगी बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और यहाँ पे नजर आएंगे फॉलिकल्स बनते हुए. क्लियर? राइट? ये गेमेटोजेनेसिस में हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. अभी सिर्फ हम ये समझना चाहते हैं कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है? अंदर क्या है? स्ट्रोमा, और बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, और उसके अंदर चले जाओ मेडुला है. इज दैट क्लियर टू यू? Right? Now, next, fallopian tubes, they extend from the ovary to the uterus. Right? Now, let us try to understand with the help of diagram. ये ovaries, ठीक, इससे arise हो रही है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, जिसको मैंने क्या कह दिया? ओविडक्ट, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब. एक ही बात है. लॉन्ग डक्ट which is called fallopian tube. Clear? अब fallopian tube के components है. ये 4 components होते हैं. Actually एक और ऐड कर दे, uterine part. तो ये किसके पार्ट्स है? फैलोपियन ट्यूब की. तो ये जो फ्रंट पार्ट है जो ओवरी के साथ अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम. दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम एंड दिस हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड फिम्ब्राई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनफंडिब्यूलम की, इनको क्या कहा? फिम्ब्राई. फिम्ब्राई क्या करेंगे? यहाँ से जो एग प्रोड्यूस होगा, दे विल पिक अप द एग एंड पास इट टू एम्पुला. ठीक है? ओविडक्ट की 4 पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट. इनफंडिबुलम जहां ओवरी के साथ जो पोर्शन अटैच्ड है इनफंडिबुलम के टिप पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको कहा फिम्ब्राई. फिम्ब्राई ने क्या करना है? एग उठाना है ओवरी से, पिकअप करना है एंड पास इट टू एम्पुला. एम्पुला वो रीजन है कहाँ जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है. तो ये एक्चुअली वाइड पार्ट है. ठीक है? एम्पुला से आगे एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, नैरो रीजन. इसको हम नैरो भी कहेंगे. इट इज नैरो रीजन. ठीक है? जो कनेक्ट करता है इसको किसके साथ? यूट्रस के साथ. और ये एक्चुअली एम्पुला और यूट्राइन पार्ट के बीच में कनेक्शन है. तो लास्ट में आ जाओ यूट्राइन पार्ट, वो पार्ट ओविडक्ट का जो कि यूट्रस में ओपन होता है, उसको हमने कहा यूट्राइन पार्ट. Clear? Right? So this is about what? Oviducts. Next, oviducts किस में open कर रही हैं? Into this structure which is called uterus. Oviducts they are opening into uterus. Clear? Now uterus के components क्या हैं? Let us see the structure of the uterus. The upper dome shaped structure which is called fundus. Uterus के parts लिख लेते हैं पहले. क्या क्या parts हैं? Body के structure. हम कहेंगे uterus कैसा structure है? It is inverted, pear like.
ठीक है, इसको हम वोम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस के पार्ट्स क्या हैं? अपर डोम शेप्ड, इसको कहा फंडस। फिर आ जाओ कॉर्नुआ, जहां पे ये खुलती है, these parts, uterine part खुलता है, this part is called cornua, right? This part is called, this is cornua, this is fundus, this one is body, right? And last one is cervix. ठीक है, तो 4 parts, fundus, cornua, body and cervix. ठीक है, कॉर्नुआ। क्लियर? फंडस, कॉर्नुआ, बॉडी एंड सर्विक्स। क्लियर? डॉम शेप्ड पार्ट जो ओविडक्ट से ऊपर है फंडस, जिसमें ओविडक्ट्स खुलती हैं, दैट इज कॉर्नुआ। मेन पार्ट जो है बॉडी, जिसमें इम्प्लांटेशन होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। एंड लास्ट पार्ट सर्विक्स, जो कि जिसमें से एक कैनाल कैविटी अराइज हो रही है, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स कैनाल, और ये आगे जाके वेजाइना के साथ मिलके दोनों सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। इज दैट क्लियर? राइट? तो अगेन लेट मी रिपीट ऑल दीज पार्ट्स। ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं। अभी हमने क्या किया? ओवरीज। ओवरीज क्या है? एलमंड शेप्ड। ये किसके साथ, ये जो पार्ट ओवरीज का, जिस पार्ट के थ्रू ओवरीज ज्वाइंट है यूट्रस के, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट्स। क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट्स। क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट्स। ठीक है, फिर ये किस में ओपन हो रही है? एक ट्यूब में, ओविडक्ट जिसको हम कहते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट। ठीक है, एंड इनफंडिबुलम के टिप पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम क्या कहेंगे? फिम्ब्राई। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स। क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में अभी मैंने इसकी पार्ट्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कमिंग टू द डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन दिस, राइट? नाउ ये यूट्रस की 3 लेयर्स हैं। आउटसाइड पेरीमेट्रियम, राइट? इट इज सिंपली पेरिटोनियम की बनी हुई लेयर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम। मायोमेट्रियम किसकी बनी है? मसल्स की। ठीक है, मस्कुलर रीजन, इट इज मस्कुलर, राइट? फिर इनरमोस्ट ग्लैंडुलर रीजन है, जिसमें मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। सो यूट्रस की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। ठीक है, इतना क्लियर है, राइट? एंड लास्ट ऑफ ऑल दिस इज वेजाइना, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ what you say female reproductive system. Is that clear to you? Right? Now next, now what this infundibulum, it leads into ampulla, and ampulla joins with uterus with isthmus, right? Leads to ampulla and join with uterus with isthmus. Uterus is pear-shaped structure which is also called as womb. Uterus opens into vagina through the cervicus. Cavity of cervicus along with the vagina, they form birth canal. Is that clear to you? Now let us look at the various layers of uterus. Perimetrium, external layer, myometrium, middle layer, and endometrium, innermost layer, which undergoes the changes during menstrual cycle. Clear? So तीनों layers clear हैं uterus की, perimetrium, myometrium and endometrium. Clear? Now फीमेल एक्सटर्नल जेनिटोलिया, मैंने बताया 4 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से? राइट? मोन्स प्यूबिस, जो एडिपोज टिश्यू वाला रीजन है, जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स होते हैं, राइट? इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। देन वेजाइना के 2 फ्लैशी फोल्ड्स हैं। आउटर मोस्ट जो बड़ा वाला फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। इसके अंदर जो स्मॉल फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा की साइड में एक स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू है विच इज रूडिमेंट्री टू पेनिस, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस एक्चुअली, राइट? एंड दिस इज क्लाइटोरिस, राइट? एंड दिस इज रूडिमेंट्री पेनिस भी कहेंगे इसको, राइट? रूडिमेंट्री पेनिस। क्लियर?
and opening of vagina is partly covered by this layer which is called as hymen, right? So this is about female reproductive system. I hope you have understood all the parts of female and male reproductive system. Now, one more accessory structure which is associated with female reproductive system are mammary glands. Mammary glands क्या produce करते हैं? Milk produce करते हैं, right? तो जितना mammary glands का size depend करता है on the amount of adipose tissue present in them. Mammary glands में क्या होते हैं? एक they have actually mammary lobules, और these lobules में क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? एल्विलाई. एल्विलाई क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. और मेमरी लॉब्यूल्स में एल्विलाई हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. दे ज्वाइन विद मेमरी टिब्यूल्स, ठीक है. टिब्यूल से आगे डक्ट्स जो अपीयर होती हैं. डक्ट्स से ओपन इनटू लैक्टिफेरस डक्ट. क्लियर, राइट? तो ये हैं मेमरी ग्लैंड्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड by diagram also, ठीक है. Now glandular tissue of mammary glands is divided into 15 to 20 mammary lobes which are called containing cluster of cells which are called alveoli, ठीक है. अब cells of alveoli they actually secrete milk. Clear? Alveoli they open into mammary tubules which join to form mammary duct. Clear? Several mammary ducts they join to form mammary ampulla which is then connected to lactiferous duct through which the milk will be sucked out. तो components क्या हैं? इसमें है mammary lobes जिसमें alveoli हैं और ये ज्वाइन करके बनाते हैं टिब्यूल्स. टिब्यूल्स किस में खुलेंगे? मेमरी डक्ट में. मेमरी डक्ट आगे जाके किस में खुलती है? एम्पुला में. एम्पुला किस में खुलती है? लैक्टिफेरस डक्ट में. क्लियर? अब इस डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? सो दिस इज मेमरी ग्लैंड. क्लियर? इसमें क्या है? और दिस एल्विलाई दे सीक्रेट मिल्क. फिर ये क्या बनाते हैं? मेमरी टिब्यूल्स. दे ज्वाइन टू फॉर्म mammary ducts. ये किस में खुलेंगे? into this region which is called ampulla and this is the region from where the milk will be sucked out. Clear? So this is the structure of mammary glands and you can see this is filled with adipose tissue and the amount of adipose tissue will determine the size of mammary glands. Adipose tissue कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका साइज कितना है. क्लियर है? Now let us try to understand few questions. Let us try to solve few questions based on the topic. What is the function of Sertoli and Leydig cells? Sertoli cells क्या करते हैं? They nourish the growing sperm cells. Leydig cells क्या करते हैं? They secrete testosterone. ठीक है. Explain the structure of ovaries. Almond shaped हैं. They are 2 to 3 centimeters in length, right? और इसका अगर हम internal structure की तरफ जाएं तो peripheral cortex, inner medulla, right? What is the composition of seminal plasma? It contains fructose, it contains prostaglandins, it contains citric acid, it contains mucus, right? Right? So these are the few components. It is alkaline, having pH 7.4. That's all in this video. Thanks for watching this video. We'll come again with another interesting video. Till then, keep learning, keep watching, and goodbye.